आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 पिता की सीख। यह एक शिक्षापूर्ण कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि बड़े हमें जो भी बोलते हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनकर उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। चलो पाठ स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चिड़ियों ने अपने लिए एक बुद्धिमान तथा दयालु नर बत्तख को राजा चुना। ये बहुत समय पहले की बात है। जंगल के सारे चिड़ियों ने एक बुद्धिमान यानी कि जो समझदार हो तथा दयालु यानी कि दूसरों पर दया करने वाला एक नर बत्तख को राजा चुना। वह अपने शासन को बहुत ही सुरक्षित ढंग से चला रहा था। वह जो नर बत्तख था, जो डक था, वह अपने शासन को, वह अपने हुकूमत को बहुत ही सुरक्षित रूप से वो चला रहा था। वह किसी भी न्याय के कार्य को बहुत ही ध्यान पूर्वक सोच समझकर अधिक से अधिक समय देकर करता था, चाहे वह कोई बड़ी बात हो या छोटी से छोटी। वो कोई भी राज्य के काम को, न्याय के काम को, चाहे वह काम छोटी ही क्यों ना हो या बड़ी ही क्यों ना हो, वो छोटी या बड़ी दोनों कामों को अधिक से अधिक समय देकर वह ध्यान पूर्वक सोच समझकर वह निर्णय करता था। देखो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है। एक राज्यसभा का आयोजन किया गया है। ये रहे डक जो कि नर बत्तख हैं और ये उनकी बेटी है और ये पहरेदार हैं। उस राजा के महल में एक बहुत सुंदर बत्तख पुत्री ने जन्म लिया। तो अभी आगे की बात है, ये तो बहुत समय पहले की बात था। एक राजा थे जो कि बहुत ध्यान से वो सुरक्षित तरीके से अपने राज्य को चला रहे थे। तो उस राजमहल में, राजा के महल में यानी कि राजा के घर में एक बहुत सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। जब वह बड़ी होने लगी तो दिन प्रतिदिन और भी अधिक सुंदर दिखने लगी। तो जैसे जैसे वह बड़ी होती गई वो दिन ब दिन वह और भी सुंदर दिखने लगी। वह पूरे राज्य में सबसे सुंदर बत्तख थी। शीघ्र ही राजा अपनी उस अकेली पुत्री के लिए एक अच्छा पति खोजने लगा, परंतु राजकुमारी स्वयं अपना वर चुनना चाहती थी। तो शीघ्र ही बहुत जल्दी वह बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद उसके जो पापा थे, वो जो राजा थे, वो अच्छे वर की तलाश करने लगे, परंतु राजकुमारी चाहती थी, जो राजा की पुत्री हुआ करते हैं, पुत्र या पुत्री, उनको राजकुमार और राजकुमारी से संबोधन किया जाता है। तो उस राजकुमारी ने फैसला किया कि वह अपना वर, अपना जो दूल्हा है वो खुद चुनेगी। इस कारण एक दिन राजकुमारी बत्तख ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं अपना वर स्वयं चुनना चाहती हूँ। तो इसी कारण वो तो खुद सोचती थी, खुद चाहती थी कि अपना वर मैं खुद ही चुनूँ। इसलिए एक दिन राजकुमारी बत्तख ने अपने पिता यानी राजा से कहा कि पिताजी मैं अपना वर खुद ही चुनना चाहती हूँ। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, अतः उसने अपनी पुत्री को अपना पति स्वयं चुनने की आज्ञा दे दी। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे, इसलिए राजा ने अपनी पुत्री को स्वयं वर चुनने का अनुमति दे दिया। उसी समय राजा ने अपने राज दरबार में एक महासभा का आयोजन करवाया। ठीक उसी समय अब उसकी बेटी को तो अनुमति दे दिया है राजा। उसके बाद राजसभा में यानी राज दरबार में एक महासभा, बहुत ही विशाल सभा का आयोजन कराया गया, कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें सब नर पक्षी आमंत्रित किए गए, जिसमें उस राज्य के तथा आसपास के राज्यों के भी जितने नर यानी कि पुरुष जाति वाले पक्षी थे, उन सारे पक्षियों को निमंत्रण भेजा गया और आमंत्रित किया गया उन्हें। अधिकतर नर पक्षी इस उम्मीद से आए थे कि राजा अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दे। अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पर नर पक्षी थे वो सब इसी आशा से आए थे कि राजा उनकी पुत्री का विवाह उनसे कर दे। वे सब राजा और राजकुमारी के सामने से चलते हुए आए, परंतु कोई भी राजकुमारी के योग्य और सपनों का सुंदर पति नहीं दिखा। फिर एक सुंदर मोर घमंड के साथ चलता हुआ आया। ठीक है, यहाँ पर देखो पिक्चर दिया गया है। इधर राजा बैठे हैं, फिर इधर उनकी पुत्री है, जैसे कि हम फर्स्ट पिक्चर में देख चुके हैं। अभी उनके सामने से सब कोई एक एक नर पक्षी जितने सब उस महासभा में बुलाए गए थे, उन सारे पक्षी
पक्षी एक एक चल चल के जा रहे हैं अपने सिंहासन पर बैठने। जब वे राजा और राजकुमारी के सामने से चल चल के जा रहे थे, तब इस राजकुमारी को कोई भी काबिल पति नजर नहीं आ रहा था। फिर उसी समय एक मोर घमंड के साथ चलता हुआ आया। मोर को बहुत घमंड था, उसे बहुत अहंकार था, क्योंकि मोर सब बहुत सुंदर दिखते हैं। अपने पंख फैला देने से मोर सभी को आकर्षित कर देते हैं, इसलिए वो घमंड के कारण वो चल चल के आया। वो सोचता था कि मैं इस दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हूँ। वह सुंदर मोर बहुत ही शिष्टाचार के साथ अपने सुंदर रंगीन परों को फैलाते थोड़ा थोड़ा नाचते हुए राजा और राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया। वो जो सुंदर मोर था वो शिष्टाचार के साथ या सभ्य आचरण के साथ अपने सुंदर रंगीन पंखों को फैलाते हुए थोड़ा थोड़ा नाचते हुए वह राजकुमारी और राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस समय वह जानता था कि वह बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है, उस समय वह जान चुका था कि मैं यहाँ पर सबसे सुंदर दिख रहा हूँ। इस कारण वह मन ही मन कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि राजकुमारी मुझे ही पसंद करेगी, मैं यहाँ पर सबसे सुंदर पक्षी हूँ। वो अपने आप मन में सोच चुका था कि मैं इस सभा में सबसे सुंदर पक्षी हूँ और राजकुमारी मुझे ही पसंद करेगी। राजकुमारी ने देखा कि वास्तव में वहाँ मोर ही सबसे सुंदर पक्षी है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा मोर अच्छा लगा, मैंने उसे पसंद किया है, इस कारण मैं मोर से विवाह करूंगी। फिर क्या हुआ, सचमुच में राजकुमारी ने उसी मोर को ही पसंद किया, क्योंकि मोर ही सबसे सुंदर दिखाई दे रहा था उस सभा में। इस नाते राजकुमारी उस मोर को पसंद की और अपने पिताजी से कहा कि मुझे मोर सबसे अच्छा लगा, मैंने उसे पसंद किया, इस कारण मैं मोर से विवाह करूंगी। जब मोर ने यह सुना तो उसने कहा, मुझे राजकुमारी ने चुना क्योंकि मैं सबसे अधिक सुंदर हूँ। फिर वह घमंड के साथ चारों ओर और अधिक नाचने लगा। वह तो थोड़ा बहुत नाच रहा था, मन में सोच चुका था कि राजकुमारी मुझे ही पसंद करेगी, पर अब सचमुच में राजकुमारी ने भी बोल दी कि मोर मुझे पसंद है और मैं मोर से ही विवाह करूंगी। तो वो और अपने अहंकार के वजह से वो मोर और थोड़ा चारों ओर उस सभा में नाचने लगा। अब सारे दूसरे नर पक्षी दुखी हो गए थे। वे सब बहुत अच्छे नर पक्षी दिखते थे, परंतु इनमें से कोई भी मोर के समान सुंदर और अच्छा नहीं दिख रहा था। जितने सारे उस सभा में आमंत्रित किए हुए नर पक्षी थे वो सारे पक्षी थोड़ा सा दुखी हो गए। जितने पुरुष पक्षी थे सब कोई थोड़ा सा दुखी हो गए। ठीक है, अब आए थे राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए। अब राजकुमारी उनको नापसंद कर दी तो इस नाते भी थोड़ा और दुखी हो गए। वे सारे नर पक्षी भी बहुत सुंदर दिखते थे, परंतु मोर से थोड़ा कम सुंदर दिखते थे। इधर जब राजा ने मोर का व्यवहार देखा तो उसने अपनी पुत्री से कहा, यह आवश्यक नहीं है जो ऊपर से सुंदर है वह मन से भी सुंदर हो। तो उसके पिताजी ने, जो राजा ने जब मोर का व्यवहार देखा तो उसने अपनी पुत्री, अपनी बेटी से कहा कि यह जरूरी नहीं है कि जो ऊपर से सुंदर दिखता है वह मन से भी उतना ही सुंदर हो, वह अपना आत्मा से भी उतना सुंदर हो। राजकुमारी ने अपने पिता की बात बहुत ध्यान से सुनी कि उसके पिता ने उसे क्या समझाना चाहते हैं। ऊपर वाला पिक्चर में देखो, राजा अपनी पुत्री को यहाँ पर समझा रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो ऊपर से सुंदर दिखता हो वो मन से भी, अपनी आत्मा से भी वो सुंदर दिखता हो। राजकुमारी ने अपने पिता की बात बहुत ध्यान से सुनी। वो बहुत ध्यानपूर्वक अपने पिताजी का बात सुनी कि उसके पिताजी उसे क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अतः राजा बतख के समझाने पर उसकी पुत्री सुंदर बतख राजकुमारी से नम्र स्वभाव वाले नर बतख के साथ ही विवाह किया। फिर वे दोनों अपने जीवन में आनंद से रहने लगे। फिर अतः लास्ट में राजा बतख के समझाने पर उसकी पुत्री एक सुशील स्वभाव वाले पुरुष बतख से विवाह किया। फिर वे दोनों अपने जीवन में खुशी से रहने लगे। ठीक है, आनंद से रहने लगे। देखो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, ये रही राजा की पुत्री और ये रहा दूसरा नर बतख।
फिर वो दोनों बहुत खुशीपूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि याद रख जीवन में सदा, तुझे यदि अहंकार है तो कहीं ना कहीं तेरी हार है। आनंद का सुख यदि पाना है तो बड़ों की सीख अपनाना है। तो इस कहानी के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि यदि हमारे अंदर अहंकार है तो कहीं ना कहीं वो हमारी हार है। अगर हमें सच्चे सुख को पाना है तो हमें बड़ों की सीख को अपनाना है। धन्यवाद।